आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आप अंतरिक्ष में पैदा हुए होते तो क्या होगा या क्या होते। देखिए, ऐसी दुनिया में जहाँ वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ाने वास्तव में पाइपलाइन में है तो कुछ भी हो सकता है। भविष्य में यह संभव भी हो सकता है कि भारी गर्भवती महिलाएं अंतरिक्ष के लिए यात्रा करती हैं और शून्य गुरुत्वाकर्षण वातावरण में जन्म देती है। ये काफ़ी दूर दूर स्थित परिदृश्य है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका क्या असर होगा? क्या बच्चा बच जाएगा? देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष में विकसित भ्रूण बहुत सारी समस्याओं का सामना करेंगे, इसलिए महिला को तैयार होना होगा क्योंकि वह अंतरिक्ष में प्रवेश करती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो यह अपेक्षाकृत सामान्य होगा, हालांकि सभी फ्लोटिंग तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया बहुत अधिक होगी, जैसे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि मांसपेशियों के किसी प्रकार के विकास के लिए आपको मांसपेशियों पर तनाव डालना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण वास्तव में पृथ्वी पर मांसपेशियों पर इस तनाव को क्या कहते हैं? इसलिए जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं या फिर अपना हाथ या कुछ पाँव उठाते हैं तो एक गुरुत्वाकर्षण है जो आपके मांसपेशियों के खिलाफ खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण के बिना फिर आपकी मांसपेशियों को उन पर कोई तनाव नहीं पड़ेगा और इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ने या विकसित होने के चांसेस नहीं होंगे और वो ज़्यादा विकसित होंगे ही नहीं। पैर की मांसपेशियों और हाथ की मांसपेशियों को पृथ्वी पर वापस काम करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त को अधिक आसानी से फैलाना होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई तनाव नहीं होता है। तो फिर हृदय की मांसपेशियों को विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर लौटने वाला बच्चा गुरुत्वाकर्षण के बल के खिलाफ रक्त पंप करने के लिए एक मजबूत हृदय वाला नहीं होगा। उसके बाद है हड्डियों के बारे में। मांसपेशियों के समान हड्डियों को ठीक से बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता है। ग्रेविटी आपकी हड्डियों को सही गठन में खींचती है ताकि वो मजबूत हो सके। हाँ, हड्डियां हमेशा एक बच्चे में बढ़ती है, लेकिन तनाव के बिना। जैसे मांसपेशियों की आवश्यकता होती है वे फिर कमजोर हो जाते हैं। कुछ हड्डियों की दूसरों से तुलना किया जाए तो वो फिर अधिक प्रभावित होते हैं। हाथ और पैर आसानी से टूटने योग्य रहेंगे। कमजोर हड्डियां जो होगी, कमजोर हड्डियां होगी अगर हम अंतरिक्ष में पैदा होंगे तो। द स्पाइनल कॉर्ड्स वर्टिब्रेट वोंट डेवलप। रीढ़ की हड्डी की जो कोशिकाएं वगैरह हैं, केशरुकाएं हैं, उनका विकास नहीं होगा। इसकी वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक पतली रीढ़ की हड्डी में आसानी से टूटने योग्य कोशिकाएं वगैरह बनेगी। रिब्स विल डेवलप मच थिनर। हैंड्स विल डेवलप द सेम एज दे विल डू मोस्टली द सेम थिंग। जो हमारे शरीर हैं, शरीर के वजन से कोई दबाव नहीं होने के कारण पैर की जो ताकत है वो कम होगी। वो कम हाइट भी कम हो सकती है, जो पैर की लेंथ है। द स्कल वुड एक्चुअली बी स्ट्रॉन्गर। खोपड़ी वास्तव में मजबूत होगी। गुरुत्वाकर्षण की कमी का मतलब है रक्त को आसानी से शरीर को स्थानांतरित किया जा सकता है। नतीजतन खोपड़ी अधिक दबाव प्राप्त करेगा और वो शायद मोटा भी हो जाए। सी द ह्यूमन बॉडी इज फैसिनेटिंग। मानव शरीर आकर्षक है। ये केवल जिस तरह से बढ़ता है बल्कि जिस तरह से विकसित और डीएनए किया जाता है। मतलब व्हाट आई मीन टू टेल, not only the way it grows but also the way it develops and carries DNA. So the human body is very fascinating. Since its discovery in 1869, the study of DNA has developed vastly. It is now used for a wide range of purposes, even identification in law. इसे DNA टेक्नोलॉजी है।
तो 150 years of research and development looks into how DNA works in forensic science. तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर बच्चा अंतरिक्ष में पैदा हुआ तो क्या हुआ। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।